अब देखिए भाई, चैप्टर नंबर 11 का जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, बायो एनर्जेटिक्स जिसका पूरा नाम है बायोलॉजी के अंदर। तो बेसिकली इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन इसका जो है वो बताऊँगा, ठीक है। बायो एनर्जेटिक्स, देखो बायो मतलब आपको पता है कि बायोलॉजी से निकला है, और एनर्जेटिक्स जो है वो एनर्जी से निकला है, ठीक है ना। तो मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा, ठीक है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन के लिए। और बस ऐसे ही कवर अप करेंगे इसको, ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है ये। तो देखो, सबसे पहले आपको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें की जो बेसिक है ना, वो लाजमी आपको पता होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं सबसे पहले एनर्जी की, कि भाई एनर्जी क्या चीज़ है। तो देखो, एनर्जी वो चीज़ होती है, वो कैपेसिटी होती है किसी भी काम को करने की, यानी कि इट इज़ अ कैपेसिटी टू डू वर्क। मतलब कोई भी चीज़ यार, कोई भी चीज़ हो जो कि आप मतलब कोई भी काम में आपके आ रही हो, उसको हम एनर्जी कहेंगे। फॉर एग्जांपल सनलाइट, वो क्या है, एक एनर्जी है, ठीक है ना। लाइट, कोई सी भी लाइट ले लें, वो भी एक एनर्जी है, ठीक है ना। पेट्रोल, वो भी एक एनर्जी है। गैस एनर्जी है भाई। और कोयला एनर्जी है भाई। वाटर, ये भी एक एनर्जी है। टाइडल एनर्जी, आपने सोलर एनर्जी का नाम सुना होगा ना। ग्रेविटेशनल, ये भी एक एनर्जी है। तो ये जितनी भी हैं सारी चीज़ें एनर्जी, यानी एनर्जी से मतलब ताकत, एक टाइप की ना, कि आपके अंदर ताकत आ जाती है ना, वो वाली चीज़ है। ज़ाहिर सी बात है, आप जब खाना खाते हैं तो वो भी एक एनर्जी है। क्यों? क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो उससे आपको एनर्जी मिलती है। तो वो उस एनर्जी से आपके अंदर पावर आ जाती है, और उस पावर से आप जो है वो चलते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं, ठीक है ना। तो वो उस एनर्जी की यहाँ पर बात की जा रही है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि पेपर में आ सकते हैं वो ये, कि पहला पॉइंट जो है कि द लॉज विच अप्लाई टू एनर्जी कन्वर्जन आर द लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। यानी कि इस तरीके से पूछा जा सकता है कि वो कौन सा लॉ है जो कि एनर्जी कन्वर्जन में अप्लाई होता है। यानी कि एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में ट्रांसफ़र होता है ना, कि कोई एक एनर्जी है वो दूसरी एनर्जी में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो वो उस लॉ को क्या कहते हैं, ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है। तो आप बताएंगे लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। दूसरा एमसीक्यूज एनर्जी के ऊपर बन सकता है, वो ये कि कैप्चरिंग एंड कन्वर्टिंग दिस एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म एंड यूटिलाइजेशन इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी इस प्रोसेस इज कॉल्ड बायोएनर्जेटिक्स। तो ये पूरी की पूरी डेफिनेशन इतनी बड़ी आ सकती है ये घुमा फिरा के ना। तो इस पूरी घुमा फिराने की डेफिनेशन का ये पूरा का पूरा, ये किसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ये बायो एनर्जेटिक की डेफिनेशन हो जाएगी। आपको सिंपल इस पर टिक लगाना है, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं। यानी कि सिंपल वाली बात है कि भैया एक एनर्जी जो है वो दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, मतलब फॉर्म हो रही है, और वो एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, यूटिलाइजेड हो रही है किसके ज़रिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के ज़रिए। इसको हम कहते हैं बायो एनर्जेटिक्स, ठीक है ना। तो अब तीसरी चीज़ आप क्या एनर्जी की बात करूँ, तो तीसरी चीज़ एटीपी के अंदर भी जो है वो एनर्जी, हम इसको कह सकते हैं कि भाई एटीपी जो है वो क्या है, एनर्जी है, ठीक है ना। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, 89 ट्राई फॉस्फेट, ये मैं आपको बताता हूँ अभी। तो इसको हम ऑल्सो कॉल्ड यानी कि हाई एनर्जी कंपाउंड भी कहते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है ना इसके अंदर होती है एटीपी के अंदर, आपके बॉडी के अंदर पाया जाता है ये बेसिकली एटीपी ना, एटीपी वगैरह जितनी भी चीज़ें। तो एमसीक्यूज में आ सकता है कि हाई एनर्जी कौन सा होता है, तो आप बताएंगे एटीपी। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल अगर मैं लूँ एटीपी की, कि वो क्या है, देखो इसकी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, एडिनाइन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है ना। उसके बाद जो उसका पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है, इट इज़ कंपोज बाय एडिनाइन एंड राइबोस शुगर विथ 3 फॉस्फेट ग्रुप्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये जो मैंने ब्लैक से लिखा है ना, ये आते हैं एमसीक्यूज़ के अंदर। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताएं वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि एडिनाइन और राइबोस शुगर और 3 फॉस्फेट, ये तीन चीज़ों के साथ मिलकर बनती है। आप बताएंगे सिंपल एटीपी, ठीक है ना, ये आप रट लें। एटीपी जो है वो इन तीन चीज़ से मिलकर बनती है। दूसरा पॉइंट देखो क्या है, एटीपी प्रोड्यूस करता है इतनी एनर्जी, यानी कि 7.3, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर दफ़ा पूछा गया है एमडी गेट के अंदर ये क्वेश्चन, के 7.3 केकल मोल जो है इसकी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करता है क्या, एक एटीपी। कब करता है, कि जब ये कन्वर्ट हो रहा होता है एडीपी के अंदर, ठीक है ना। एडीपी और एटीपी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एडीपी मतलब एडिनाइन डाईफॉस्फेट, यानी कि यहाँ पर एडीपी में 2 फॉस्फेट होते हैं और इसके अंदर 3 फॉस्फेट होते हैं, ठीक है। टी का मतलब ट्राई, डी का मतलब 2। तो जब भी ये एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट होता है तो ये प्रोड्यूस करता है इतनी एनर्जी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया मामला। अब जो है आपका तीसरा पॉइंट क्या है, देखो तीसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि देखो एटीपी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले अदा करता है इन दो रिएक्शंस के अंदर, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ का हिस्सा है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं ये सारे ना इस चैप्टर के। तो एटीपी जो है वो रोल अदा करता है एंडरगोनिक रिएक्शंस के अंदर भी और एक्सोगोनिक रिएक्शंस के अंदर भी, ठीक है। अब एंडरगोनिक रिएक्शंस के अंदर आपसे नाम पूछे जा सकते हैं कि ये बताएं कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें करते हैं, तो आप बताएंगे सिंपल सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस होना एंडरगोनिक रिएक्शन में आता है।
लिपिड्स की सिंथेसिस होना एंडरगोनिक के अंदर आता है, कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस होना या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की सिंथेसिस होना, ये सारे जितने भी चीज़ें हैं वो एंडरगोनिक रिएक्शन के अंदर आती हैं। यानी कि एंडरगोनिक से मतलब ये कि अंदर की चीज़ आपकी बॉडी के अंदर ज़ाहिर सी बात है प्रोटीन इन सब चीज़ों की ब्रेक डाउन और सिंथेसिस वगैरह हो रही होती है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं एंडरगोनिक रिएक्शन, ठीक है ना। और एटीपी जो है इसका मेन पार्ट होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब तक एनर्जी नहीं होगी ना तो आप प्रोटीन को किस तरह तोड़ेंगे, किस तरह से आप इसको सिंथेसिस करेंगे, प्रोटीन को, लिपिड्स को, ये सारे हाई मॉलिक्यूल्स हैं भाई। तो इन सारी चीज़ों को आप जब तक नहीं तोड़ सकते जब तक कोई एनर्जी ना हो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, मुझे इसको तोड़ना है, तो अगर मेरे अंदर कोई एनर्जी ही नहीं होगी इसको तोड़ने की तो मैं इसको कैसे तोड़ूंगा, इसको मैं तोड़ ही नहीं सकता। तो सिंपल एज डेट, मैं खाना खाऊंगा, अपनी एनर्जी बनाऊंगा, बॉडी बिल्डिंग करूंगा और उसको तोड़ दूंगा टक करके। तो वो जो मैं खाना खा रहा हूँ उससे हमें एटीपी भी प्रोड्यूस हो रहा है और वो एटीपी हमारे बॉडी में स्टोर हो रहा है, और वो एटीपी आप समझ लो एक एनर्जी है, एनर्जी करेंसी, इसको डॉलर करेंसी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो वो एनर्जी की बदौलत से मैं इसको पेन को तोड़ दूंगा, सिंपल। तो इस तरीके से ये जितने भी रिएक्शन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो एंडरगोनिक रिएक्शन कहलाते हैं, और इसकी मज़ीद डिटेल मैंने आगे बताई हुई है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ जो है वो एक्सोगोनिक रिएक्शन होते हैं। तो एक्सोगोनिक रिएक्शन क्या होते हैं, वो रिएक्शन जो कि बॉडी से बाहर हो रहे होते हैं, ठीक है ना। अब वो कौन से रिएक्शन होते हैं भाई, सिंपल एज डेट, दो रिएक्शन आपसे पूछे जाते हैं एमसीक्यूज़ के अंदर, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। दो चीज़ें आप ये याद कर लो, इसके मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है इन दोनों रिएक्शंस की, और ये जो है वो एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट आ सकते हैं इसके अंदर ना।